जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैं सतीश दादा गुरु भोजरा दादाजी अमृते महानुभाव राजाश्रम हदगाव तामसा तालुका हदगाव जिला नांदेड़ अमृत प्रवर्तक ग्रुप से माध्यम से आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। हम कृष्ण चरित्र में नई नई लीला देख रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और ये चिंतन करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जीवन अच्छा कब होगा? जब भगवान का चिंतन होगा, जब भगवान का कोई चरित्र हम सुनेंगे, उसकी कथा का पठन अगर हम करेंगे तो ही हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। प्रपंच में एक तो भगवान के सिवाय कोई वस्तु ही पवित्र नहीं है। भगवान का शास्त्र पवित्र है, भगवान का चिंतन पवित्र है, भगवान का नाम पवित्र है, बाकी तो सब अपवित्रता ही है। इसलिए जीवन में हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, उन्हें सच साफ करने का प्रयास करते हैं। जीवन सफल कब होगा? जैसे कोई वस्त्र अगर गंदा हो जाता है तो उसे पानी के पास लेकर उस वस्त्र को पानी से धोना पड़ता है, तब वो साफ सुथरा होगा। लेकिन ये जीवन जो ये कर्मों से भरा है, ये दोषों से भरा है, ये दोष से भरा हुआ जीवन। अगर हमें उसे गुणवान बनाना है, गुण प्राप्त करना है, तो हमें कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, कृष्ण का चरित्र सुनना पड़ेगा। इसे कहते हैं ना, एक कवि ने अपने काव्य में कहा है, हे प्रभु मैं अमित दोषों से भरा हूं, नजर नीचे कर तेरे आगे खड़ा हूं, जो पूंजी संचित हो आया लुटा कर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर। जीवन दोषों से भरा है, तो उसे साफ करने के लिए, दोष मिटाने के लिए हमें कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, कृष्ण का चरित्र हमें सुनना पड़ेगा। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमें करना है। कल हमने देखा संजय की प्रतीति अर्जुन की और उद्धव की प्रतीति हमने देखी है। आज हम देखेंगे अंध ऋषि प्रतीति कथन। अंध नाम के ऋषि थे, उन्हें भगवान की किस प्रकार प्रतीति हुई हम देखेंगे। एक बार मादासा ने पूछा, जिजी अंध ऋषि चेनी वरे चक्रवर्ती द्रौपदी सी वस्त्री पुरविली। यानी अंध ऋषि ने वर दिया था, इसलिए भगवान ने द्वापर युग में जो द्रौपदी है भगवान की भगिनी, द्यूत के समय जब उनका लज्जा वस्त्रण हो रहा था, तब भगवान ने उन्हें नाना प्रकार की जो वस्त्र है, जो साड़ियां हैं, वो भगवान ने वहां उन्हें दी थी। यानी भगवान ने उस सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी। इसे भी अंधऋषि का वर है, ऐसे कहते हैं। स्वामी जी ने कहा, भाई ये बात सच है। एक बार द्रौपदी छोटी थी और अपनी जो सखियां थी उनके साथ खेलने के लिए वैदर्भ में जो नदी है, नदी के पास चली गई। नदी के पास खेल रही थी, तब वो नदी के तट पर नदी में एक अंध नामक का ऋषि वहां बैठा था।
और जो ऋषि था उनकी एक कुपीन थी पहनने की, एक वस्त्र, कुपीन वस्त्र था, वो उसने सुखाने के लिए वहां रेती पर डाला था। और जब वो सूखेगा, सूखने के बाद वो मैं पहन लूंगा, ये सोचकर वहां बैठा था। जब वो सूख रहा था तब जोर से हवा चली आई, और हवा से इतनी जोर से हवा आई कि वो वस्त्र गुम हो गया, वो कुपिन गुम हो गई थी। किसकी? अंध ऋषि की कुपिन गुम हो गई। हमारे स्वामी जी कहते हैं ना, कुपिन उद्धारण, जो कुपिन का परिधान करेगा उसका उद्धार होगा, यानी ब्रह्मचर्यत्व। कुपिन यानी ब्रह्मचर्यत्व, उसको टिकाना। कुपिन यानी इंद्रियों पर संयम जो होता है। जैसे कोई मल्ल लोग होते हैं ना, जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो भी कुपिन पहनते हैं, क्योंकि अगर बल बनाना है तो जो तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है उसे बचाने के लिए ये जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, एक कुपिन का परिधान करते हैं, क्योंकि अपना जो इंद्रियता है वो शिथिल न बने, इसलिए उसे विकार को शून्य करने के लिए वो कुपिन पहनते हैं। ये साधु भी कुपिन पहनता था, और उसने वो उसकी जो कुपिन थी वो हवा से चली गई और बहुत ढूंढने लगा। बूढ़ा था वो, लेकिन दिखाई नहीं दिया। जब द्रौपदी ने देखा ये जो संत महात्मा है उनका कुछ गुम हो गया, ये देख रहे क्या गुम हो गया है। द्रौपदी संस्कारशील थी बचपन से, उनके पास चली गई और बोला, ऋषिवर आप क्या ढूंढ रहे हो? आप परेशान हो? क्या चाहिए आपको? उसने कहा, बेटी मैंने यह कुपिन डाली थी सुखाने के लिए और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उसने भी देखा, वहां कहा, मिली नहीं। तब से द्रौपदी ने कोई विचार नहीं किया, अपना जो पल्लू था, जो भरदरी वस्त्र था, वो फाड़ दिया और ऋषि के संत के हाथ में दे दिया और उन्हें कहा, महाराज जी इसे पहनाओ। ये तुम्हारी कुपीन है। ऋषि कहते हैं, बेटा ये मेरी कुपीन नहीं है, मैं पहचान, तो ये तुम्हारा तो भरदरी वस्त्र है, कीमती वस्त्र है, ये तुम्हारा है, तुम रखो। द्रौपदी कहते हैं, ऋषिवर मेरा कुछ नहीं, तुम्हारा ही है। देखो मन कैसा जीतना चाहिए, अगर मन जीतना चाहे तो द्रौपदी जैसे बनना सीखो। द्रौपदी ने मन जीत लिया उनका। वो तो संत महात्मा थे, उनके पास कुछ आशीर्वाद की कमी नहीं थी। देखो अगर अपनी चीज अगर दूसरों को देना ना, अपना भी मन का बहुत बड़ा बड़प्पन होना चाहिए। कौन दे सकेगा? जिसका दिल दिलदार है, जिसका मन दिलदार है, वही अपनी चीज दूसरों को देता है। और जो कंजूस होता है ना, वो कभी देता नहीं है, उसके पास होके भी देता नहीं है, वो कंजूस होता है। लेकिन जो दिलदार है, वो चाहे गरीब हो श्रीमंत, ऐसा कोई नहीं है। श्रीमंत होकर भी कंजूसी करता, क्या वो दिलदार होता है? कोई गरीब हो लेकिन वो कंजूसी नहीं करता, वो तो दिलदार होता है। भगवान को तो वो प्रिय भक्त है जो अपने पास न होते भी कुछ क्रिया करता है, भगवान को कुछ अर्पण करता है, संत से परमार्थ से कुछ अर्पण करता है, वो तो दिलदार कहा जाता है, वो तो भक्त कहा जाता है, वही तो सेवक कहा जाता है। द्रौपदी दिलदार थे, उसने दे दिया और कहा, महाराज जी सब तुम्हारा है। उस वक्त वो अंदर ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अवो द्रौपदी माये तुझ कवने एक अपत्य अवसरी परमेश्वर वस्त्र पुरवील। द्रौपदी माता हो बेटा, तुम माता हो। एक बार याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में अगर कभी विपत्ति आएगी, तब तुम्हें भगवान चक्रवर्ती महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार मेरे कोपिन का एक एक धागा जो है, वैसे ही एक एक धागा तुम्हें भगवान वहां लौटा कर देंगे। बेटी ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। और ये जो
अंध ऋषि का जो वर था, ये भगवान ने द्वापर युग में साच किया। वही दूध क्रीड़ा के समय आपको सबको एक कथा मालूम है। द्रौपदी ने हमें इस लीला में बताया, अगर कुछ तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे भी सहायता के लिए कोई भी अच्छा निर्माण हो सकता है। द्रौपदी हंसी नहीं, लेकिन वो संत की सेवा की, एक वस्त्र दे दिया तो ऋषि का आशीर्वाद उन्हें मिला। देखो, हम भी भगवान को थोड़ा ही देते हैं, लेकिन भगवान हमें 100 के बराबर देता है। कहते ना, तुम 1 रुपए दे दो, वो तुम्हें 10 लाख देगा। लेकिन पहले देना पड़ता है। हम तो देने का प्रयास नहीं करते, हम सिर्फ भगवान से मांगने का प्रयास करते हैं। हम कुछ कृष्णार्पण नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान मुझे देना, मुझे वो देना, ये अनाज देना, सब मुझे देना। अगर कोई याचक हमारे घर में भिक्षा में आ जाता है ना, तो कहते महाराज जी हमारे घर में फसल ही नहीं, हमारे घर में कोई धान्य नहीं है, खेती में बहुत नुकसान हो गया। भगवान को पता इसके घर में सब है, लेकिन झूठ बोल रहा है। देखो, जब तुम्हें कभी विपत्ति आएगी ना, भगवान भी तुम्हें सहायता नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए कहते हैं ना, अन्नदान में ऐसी ताकत होती है, जो कि हमारे संत के यहाँ परमार्थ, जब कोई हम अन्नदान करते हैं, उससे भी तुम्हारे पर अगर कोई विपत्ति आ जाती है, तो उस विपत्ति तुम्हारे पास आएगी नहीं। ये भजन में ताकत है, याद रखना। ये भजन का सामर्थ्य है। और हमें भी भगवान का दिल जीतना चाहिए। अगर कोई संत हमारे घर आ जाता है तो हमें संतुष्ट करना चाहिए। कोई याचक, कोई साधक हमारे घर आ जाता है तो हमें भी संतुष्ट करना चाहिए उसे। जो भी देकर, जो हमारे पास है वो देने का प्रयास करना चाहिए। दे दो। देखो, कभी न कभी तुम्हारे लिए स्मरण तो करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना तो करेगा। कब, क्यों करेगा? तुम धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, तुमने कुछ काम ऐसा किया है, जब तुम्हें कभी विपत्ति आ जाएगी तो वो संत तुम्हारा शुभ चिंतन करता है। जीवन में पैसा मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए चिंतन करने वाला कोई नहीं मिलता। ये संत करेगा, ये तुम्हारे गुरु करेंगे, परमार्ग करता है। जो द्रौपदी विपत्ति में आई थी, किसने संरक्षण किया? भगवान ने किया। लेकिन कब किया? द्रौपदी ने ऐसा ये उस संत का आशीर्वाद ले लिया था। अगर द्रौपदी शाप लेती तो क्या उन्हें ये आशीर्वाद मिलता? नहीं मिलता। इसलिए जीवन में शाप नहीं, आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। किसी का आशीर्वाद होता है तो वो हमारे जीवन में काम कर दे जाता है। जैसे तुम हमें कहते हो दंडवत, हम कहते देव रक्षो। क्या है? भगवान तुम्हारा रक्षण करे, ये भी आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए हमारे गुरु मिले, कोई भिक्षु मिले, कोई संत मिले तो उन्होंने प्रणाम करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, दंडवत करना चाहिए। ना जाने कैसा आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें पता है, अगर देववृक्ष का आशीर्वाद अगर तुम्हें मिलेगा, अगर उस दिन अगर तुम्हारे पर कोई संकट आता हो, वो आशीर्वाद से तुम्हारे पर संकट नहीं आएगा, क्योंकि वो संत ने सुबह तुम्हें दिया था आशीर्वाद देववृक्षों का। अगर शाम अगर कोई घटना ऐसी घटती है, तुम कहते हो बाबा मैं तो बाल बाल बच गया। क्यों बच गए हो? ना तुम्हें वो संत ने आशीर्वाद दिया था देववृक्षों। जब तुम कोई क्रिया करते हो, कोई वस्तु अर्पण करते हो, कोई दान देते हो, जो तुम्हारे घर का जो कोई दान करते हो, तुम्हारे खेती का कोई दान करते हो, तुम्हारे घर का कोई दान करते हो, कोई चीज हो, अनाज हो, कोई भी वस्तु हो, अगर तुम कृष्णार्पण करते हो तो ये भी तुम्हें आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद की वजह से तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी। द्रौपदी याद रखना, लेकिन पहले करना पड़ेगा, बाद में मिल सकता है। हम तो करने क्या कुछ करेंगे नहीं, तो अपेक्षा क्यों करते हो? अगर तुम किसी संत को कुछ देते नहीं हो तो संत से तुम अपेक्षा क्यों करते हो कि बाबा जी ने मेरा ये काम करना चाहिए? क्यों करेगा तुम्हारा वो काम? तुम्हारे पास धर्म की संपत्ति नहीं है तो वो तुम्हारा काम कैसे कर सकता है?
चाहे तुम धर्म के हो लेकिन तुम अधर्मी का काम करते हो, तो बाबा जी तुम्हारे धर्म का काम क्यों करेंगे? इसलिए जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करना, ये लीला हमें सुनाती है, द्रौपदी जैसे बनना, द्रौपदी जैसा आशीर्वाद प्राप्त करना, और द्रौपदी जैसा मन बड़ा रखना, दिलदार होना सीखो। दिलदार जो आदमी होता है ना, उसकी अलग पहचान हो जाती है। संत कहा जाते हैं जो आदमी अपने मन से दिलदार हो ना गरीब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कुटिया भी हो तो भी चलेगी, लेकिन दिलदार होना चाहिए। भगवान गए कि नहीं वहां? हमने देखा था वो ब्राह्मण, शूद्र सेवा ब्राह्मण के हमारे भगवान गए ना, क्यों गए? दिलदार था। इसीलिए जीवन में अगर आशीर्वाद देना बनना, आशीर्वाद लेना है तो पहले कुछ देने का प्रयास करो, बाद में मांगने का प्रयास करो। चाहे वो अपने गुरु हो, ईश्वर हो, उनका आशीर्वाद जीवन में प्राप्त करना। जिसे आशीर्वाद मिलेगा वो जीवन में उसे कोई भी चीज उसे कम नहीं होगी। ये लीला याद रखना। इस प्रकार लीला खत्म हो गई। द्रौपदी माता को ऋषि का आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद मिलने के बाद अंदर ऋषि का जो वचन है, हमारे भगवान कृष्ण महाराज जी ने किस प्रकार साझ किया, ये कथा हम आगे सुनेंगे। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।